हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का आकलन। जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करना है, तो वो साइकोलॉजिस्ट जो है हमें कुछ पेपर्स देता है, कुछ क्वेश्चनायर फिल करने के लिए देता है, और जब हम वो क्वेश्चनायर फिल करके देते हैं तो वो हमारे जो है इंटेलिजेंस का आकलन करता है। वो बताता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल ये है। तो जो साइकोलॉजिस्ट जो क्वेश्चनायर हमें फिल करने के लिए देता है, उन्हीं क्वेश्चनायर को हम कहते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, इन्हीं क्वेश्चनायर को, इन्हीं जो पूरा सेट जो होता है ऑब्जेक्ट उसका जो है आइटम्स का, स्टेट्समेंट का, इसी को हम जो है इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था वो बनाया था बिने ने 1905 में। 1905 में बिने ने एक इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बिने इज नोन एज फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट 1905 में। इसके बाद जो है 1916 में, 1937 में इसके बहुत सारे रिवीजन्स भी आए। इसके बाद जो है इंडिया में भी इस टेस्ट का जो है एक इंडियन वर्जन भी आया, जिसको जो है C.H. राइस ने जो है बनाया था। C.H. राइस ने 1922 में बनाया था। C.H. राइस ने इसका इंडियन वर्जन बनाया था, जिसको उन्होंने कहा था हिंदुस्तानी बिनेट परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इसको इन्होंने इंडियन वर्जन इसका बनाया था। होता यह है कि किसी भी टेस्ट को अगर कोई बाहर का है, कल्चर अगर डिफरेंट है, लैंग्वेज अगर डिफरेंट है, तो हम उसी टेस्ट को एज इट इज यूज नहीं कर सकते। उसको पहले हमें अपनी एडाप्टेशन में उसको जो है अडॉप्ट करना पड़ता है, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालना पड़ती है। तो C.H. राइस ने उसका इंडियन वर्जन बनाया था, जिसको उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी बिनेट परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। तो इसी चीज पे एक चीज और आती है कि कल्चर फ्री। क्या कोई टेस्ट कल्चर फ्री हो सकता है? क्या कोई टेस्ट जो है कल्चर फ्री हो सकता है? जी हाँ, जो है कैटल ने सबसे पहला कल्चर फ्री टेस्ट बनाया था। ये बात याद रहेगी। बिनेट को जो है हम इंटेलिजेंट टेस्ट का फादर कहते हैं। कैटल ने जो है कल्चर फ्री टेस्ट बनाया था। एक और चीज इसमें आती है, ये जो टेस्ट था हमारा, वो जो है बच्चों से लेके और 18-20 तक चलता था। एक था अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको सबसे पहले बनाया था वेशलर ने। किसने बनाया था? वेशलर ने इसको सबसे पहले बनाया था। तो ये नाम याद रखने वाले हैं। फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इज नोन एज बिने, और जो है C.H. राइस ने जो है इंडियन वर्जन इसका बनाया था। कैटल फ्री टेस्ट जो है कल्चर फ्री टेस्ट कैटल ने बनाया था, और एडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वेशलर ने बनाया था। इसमें एक चीज और, एक नाम और आता है आपका गैल्टन का। गैल्टन को जो है फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। यूजेनिक्स, ये यूजेनिक्स क्या होता है? यूजेनिक्स होती है हमारा जो है हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, जीन से रिलेटेड होता है हमारे। तो इन्हीं पे इनकी स्टडी थी कि किस तरीके से जो है ह्यूमन जीन्स को जो है और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि जो है कुछ चेंजेस उसमें लाए जा सकते हो। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं इनको, फादर ऑफ यूजेनिक्स गैल्टन। तो ये नाम याद रखिएगा, एडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वेशलर, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट कैटल, और इंडियन वर्जन ऑफ बिने टेस्ट C.H. राइस का बनाया था। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई हमारी इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में कि कोई भी टेस्ट जिससे कि हमारी इंटेलिजेंस नापी जाती है, मेजर की जाती है, आकलन किया जाता है, उसको हम इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। तो यहां तक ये सारी बात क्लियर हुई, इसको रब कर दिया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम किसी जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं इंटेलिजेंस का जो है असेसमेंट कराने के लिए, तो वो बताता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल ये है। तो वो कुछ एक स्कोर बताता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल 110 है, 100 है, 120 है, 90 है, ये कुछ बताता है, कुछ नंबर्स बताता है। इन नंबर्स को ही जो है हम IQ कहते हैं, यानी इंटेलिजेंस
क्वेश्चंस, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि, इन्हीं स्कोर को जो है हमने एक नाम दे दिया कि हम जो है इसको इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहेंगे, बुद्धि लब्धि कहेंगे। जो सबसे पहले ये जो टर्म देने वाले थे उस एजुकेशनिस्ट, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है विलियम स्टर्न। कॉन्सेप्ट IQ का देने वाले, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन है? विलियम स्टर्न है। लेकिन IQ को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया था, फॉर्मूला था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इस फॉर्मूले को देने वाले जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है टरमैन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो विलियम स्टर्न ने। अगर इंटेलिजेंट क्वेश्चन मापने का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया, तो वो दिया है टरमैन ने। यहां तक की चीज क्लियर हुई एकदम। अब कभी कभी क्या होता है, सिंपली जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे। एग्जामिनर पूछ लेगा कि किसी बच्चे की IQ आप बताइए कि जिस बच्चे की मेंटल एज अगर सपोज दैट 12 है और क्रोनोलॉजिकल एज 10 है इनटू 100। हमने इसको इसमें पुट कर दिया। एक चीज पहले यहां पे और समझा देता हूं, मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ये दोनों चीजें समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जिस दिन से बच्चा पैदा होता है और जब तक वो चलता रहता है। जो हम कहते हैं कि मैं 10 साल का हो गया, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो हमारी कहलाती है क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज कहलाती है कि जिस तरीके से हमारा माइंड जो है बिहेव कर रहा होता है। सपोज दैट कोई बच्चा 10 साल का है लेकिन वो जवाब देता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है 12 साल के बच्चे की तरह, 15 साल के बच्चे की तरह, तो हम कहेंगे कि उसका जो मेंटल एज है वो 15 साल है या 12 साल है। कोई बच्चा 15 साल का है लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है 8 साल के, 6 साल के, 10 साल के, तो हम कहेंगे उस बच्चे की मेंटल एज जो है 8 साल, 10 साल या 6 साल, जिस लेवल पे वो काम कर रहा है, तो वो उसकी मेंटल एज कहलाती है। एक चीज और यहाँ पे जानने वाली है, जो क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आती है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी जो फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट कहलाते हैं, बिने ने जो है फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट जो कहलाते हैं, इन्हीं ने जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो ये चीज क्लियर हुई। तो हम निकाल रहे थे IQ, किसी बच्चे की हमें IQ निकालना है जिसकी मेंटल एज 12 है और क्रोनोलॉजिकल एज 10 है। तो सिंपली हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और इनटू 100 कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो IQ इज इक्वल टू 120, तो उस बच्चे की IQ जो है 120 आ गई। अब एक चीज और है यहाँ पे, इन तीनों में से, जैसे इन तीनों में अभी ये दो दिए हुए थे और IQ निकलवाई थी, हो सकता है कि जो है इन तीनों में से कोई एक ना दिया गया होगा और किसी जो है कोई एक नहीं दिया गया होगा जिसको हमें निकालना होगा, कोई 2 दिए होंगे। सपोज दैट अगर चलो हम निकालते हैं, अब IQ निकालते हैं। IQ तो अभी निकाल ली, IQ दी हुई है, सपोज दैट किसी बच्चे की IQ 110 है, ठीक है। अब हमें उसकी जो है मेंटल एज निकालना है और उस बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है 10, चलो उसकी 10 माना है, 10 मान लो, 10 मेंटल एज हमने मान लिया, उस बच्चे की x हो गई इनटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 और इससे ये कट गया तो x इज इक्वल टू 11। यानी किसी बच्चे की अगर जो है IQ 110 है, CA उसका क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो उस बच्चे की जो मेंटल एज होगी वो 11 होगी। तो कोई से भी 2 दिए होंगे और एक निकलवाया गया होगा, ठीक। अब इसमें एक चीज और आती है जो समझने वाली है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं 120, 110, 90, ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं, इनको जो है साइकोलॉजिस्ट ने एक कैटेगरी में डिवाइड किया, उनकी कुछ कैटेगरीज बनाई। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बच्चे का अगर स्कोर जो है 140 आ रहा है तो हम कहेंगे ये बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है। अगर उस बच्चे की रेंज जो है 120 से 140 तक है तो हम कहेंगे बहुत सुपीरियर है, अति श्रेष्ठ है। अगर उस बच्चे की रेंज जो है 90 टू अगर 110 है, ये चीज यहां पे याद करने वाली है, इसको हम रब कर देते हैं। 90 to 100, 90 to 10,
ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछी जाती है। ये हमारे जो एवरेज जो लोग होते हैं उनकी रेंज कहलाती है। उनका अगर आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच होता है। और भी हमारे 75 टू 90 हम कहते हैं बॉर्डर लाइन होते हैं। 50 टू 75 हमारे जो है मूर्ख होते हैं, मोरॉन्स जिनसे हम बोलते हैं। 25 से 50 के बीच को हम मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल इडियट हो गया, ये काम कर दिया, तो जो इडियट होते हैं उनका आईक्यू लेवल 25 से नीचे होता है। आप जो है इसको टेबल में देख सकते हैं पूरा किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो ये था पूरा हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में। कुछ नाम हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे बिने का नाम याद रखना है आपको, फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट कहलाते हैं। और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था। ईस्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। टर्मेन ने जो है आईक्यू निकालने का फॉर्मूला दिया था। गैल्टन को हम जो है फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। कैटल ने जो है कल्चर फ्री, जो मैंने बताया ना कि देखिए एक कल्चर से दूसरे कल्चर पे हमारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो कल्चर फ्री के एक कल्चर का दूसरे कल्चर पे कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा उन्होंने टेस्ट बनाया था। और वैश्नल ने जो है एडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था। तो ये तो पूरा हमारा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बहुत ही ब्रीफ मैंने चीजों को बताया जो आपके स्पेशली सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम्स के लिए जरूरी होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।